नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में धनु राशि के लिए मई महीने के मध्य यानी 16 से 31 मई तक का एक कॉस्मिक रोड मैप प्रस्तुत है। हम सब जानते हैं कि धनु राशि का मूल स्वभाव अग्नि तत्व वाला होता है। इसमें आग जैसी ऊर्जा, एक नेचुरल आशावाद और आज़ादी से ढेर सारा प्यार करने वाली एक स्पिरिट होती है। ये अध्ययन हमें दिखाएगा कि इस कमाल की ऊर्जा को एक सही दिशा में आखिर कैसे मोड़ना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। इस आधे महीने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है लक्ष्य स्पष्ट, कदम नियोजित और ऊर्जा नियंत्रित। यहाँ पर थोड़ा रुकिए और इस पर विचार कीजिए। ये समय भीतर के उत्साह और बाहरी लक्ष्यों के बीच एक बेहतर तालमेल बिठाने का है। क्योंकि देखिए, जब कदम सोचे समझे होंगे ना, तभी ये असीम ऊर्जा सही मंजिल तक ले जा सकती है। इस विश्लेषण में मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर बात होगी। मिड में कॉस्मिक थीम, करियर प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल अलाइनमेंट, कॉन्शियस रिलेशनशिप्स, प्रिजर्विंग हेल्थ और अंत में कुछ बेहतरीन डेली प्रैक्टिसेस। ये स्ट्रक्चर इस पूरे समय का एक क्लियर रोड मैप सेट कर देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, मिड में कॉस्मिक थीम, नेविगेटिंग द फायर। इस समय सबसे बड़ा खेल इस बात का है कि एक तरफ तो तुरंत एक्शन लेने की बेचैनी होगी और दूसरी तरफ ब्रह्मांड एक सोचे समझे प्लानिंग की मांग कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये समय 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। 16 से 21 मई के बीच इम्पल्सिव एनर्जी, ओवर ऑप्टिमिज्म और हर काम में एक जल्दबाजी महसूस हो सकती है। ये वो फेज है जहां रिस्क लेने की इच्छा बहुत ही ज्यादा तीव्र होगी। लेकिन दूसरी तरफ 22 से 31 मई का समय बिल्कुल अलग है। यहाँ एक फोकस्ड क्लैरिटी और गाइडेड प्लानिंग देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि शुरुआती जल्दबाजी पर अगर थोड़ा सा नियंत्रण पा लिया जाए तो आगे का रास्ता सीधा प्रगति की ओर ले जाएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है करियर प्रोग्रेशन। इसका मूल मंत्र ही यही है कि धैर्य ही सफलता लाता है। ऊर्जा का ये जो बदलाव है ना, वो सीधे तौर पर वर्क लाइफ पर असर डालने वाला है। जॉब करने वालों के लिए ये वक्त एक आईने की तरह काम करेगा। 16 से 21 मई के बीच अचानक से एक्स्ट्रा काम मिलने की संभावना है, या शायद हर टास्क को बस जल्दी निपटाने की कोशिश हो सकती है। यहाँ सबसे ज़रूरी कॉन्शियस डिसीजन ये लेना है कि रुकना है, सोचना है और गलतियों से बचना है। काम को सिर्फ पूरा करने के लिए नहीं करना है। वहीं जब हम 22 से 31 मई के दौरान देखते हैं तो इसी धैर्य का फल प्रोग्रेस, प्रमोशन या किसी नए प्रोजेक्ट के रूप में मिलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना बहुत लाभदायक साबित होगा। यहाँ 24 से 31 मई की डेट्स पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो लोग फ्रीलांसर हैं, स्टूडेंट्स हैं या डिजिटल फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, उनके लिए ये डेट्स एक बहुत ही शक्तिशाली समय दर्शाती हैं। इस विंडो में कोई नई स्किल सीखना, कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू करना या नए आइडियाज़ पर काम करना आगे चलकर लंबे समय तक फायदा पहुंचाएगा। तो इस पूरे करियर फेज की सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इस समय कोई भी चमकीली चीज या शॉर्ट टर्म गेन आपका ध्यान ना भटका पाए। पेशेंट और डिसिप्लिन्ड एक्शन ही दरअसल लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकता है। इस विचार को थोड़ा अपने भीतर उतरने दीजिए। जल्दबाजी के आकर्षण को छोड़कर स्थायी सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। तीसरा हिस्सा आता है फाइनेंशियल अलाइनमेंट या आर्थिक संतुलन का। पैसे के मामले में ये आधा महीना कैसा रहेगा? यहाँ मूल रूप से अचानक खर्च करने की बेचैनी और सच्ची आर्थिक समझ के बीच एक तुलना देखने को मिलेगी। एक प्रश्न जो इस समय ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है वो ये है, क्या इस खर्च से भविष्य सुरक्षित होगा या ये सिर्फ एक छोटी सी पल भर की खुशी है? चाहे शॉपिंग हो, ट्रैवल हो या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, पैसा निकालने से पहले ठीक 10 से 15 सेकंड तक रुककर ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। ये एक छोटा सा पॉज आगे चलकर बड़े नुकसान से बचा सकता है। और इस छोटे से पॉज का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। स्पेक्युलेटिव या हाई रिस्क प्लान से या शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे सट्टा लगाने से पूरी तरह बचना चाहिए। हालांकि ये समय ट्रैवल और नई चीजें सीखने के लिए बेहतरीन है, लेकिन वहां भी एक सख्त बजट होना बहुत जरूरी है। यानी स्टेबिलिटी को चुनना है, गैम्बलिंग को नहीं। चौथा हिस्सा है कॉन्शियस रिलेशनशिप्स। धनु राशि वालों के लिए उनकी आज़ादी बहुत मायने रखती है, लेकिन यहाँ बात आती है आज़ादी के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी की। रिश्तों में ईमानदारी, पर्सनल बाउंड्रीज और फ्रीडम को बैलेंस करना इस समय एक सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।
16 से 21 मई के दौरान एक बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है, जहां ओवरटॉक या बाउंड्रीज टूटने का डर बना रह सकता है। ऐसा लग सकता है कि शायद प्राइवेसी खत्म हो रही है। यहाँ एक्शन ये होना चाहिए कि सेल्फ कंट्रोल रखा जाए और थोड़ी जिम्मेदारी सेट की जाए। लेकिन 22 से 31 मई आते आते रिश्तों में खुद ब खुद एक क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आएगा। इस स्थिरता को पूरे दिल से अपनाना जरूरी है। रिश्तों के मामले में भी 24 से 31 मई के बीच का समय उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अभी सिंगल हैं। इस दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का चांस बन रहा है जो ईमानदार हो, एडवेंचरस हो और सबसे बड़ी बात, जहां आपस में एक गहरी रिस्पेक्ट हो। रिश्तों के लिए इस आधे महीने का सबसे बड़ा नियम यही है कि आजादी को किसी भी रूप में एक बहाने की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। धनु राशि की स्वतंत्रता तभी सबसे ज्यादा सुंदर लगती है जब उसके साथ एक ठहराव और एक प्यारी सी जिम्मेदारी जुड़ी हो। आजादी को खोए बिना एक माइंडफुल कनेक्शन बनाया जाना चाहिए। 5वां हिस्सा है प्रिजर्विंग हेल्थ, यानी भीतरी आग का प्रबंधन करना। धनु के लोग नेचुरली बहुत ऊर्जावान और चंचल होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस अत्यधिक उत्साह और जल्दबाजी के कारण फिजिकल बर्नआउट या थकावट का खतरा इस समय थोड़ा बना रह सकता है। इस एग्जॉस्शन और नींद की अनियमितता से बचने के लिए इन 3 सरल कदमों को अपने दिन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। पहला, सुबह उठकर 10 से 15 मिनट की एक लाइट वॉक या थोड़ी स्ट्रेचिंग। दूसरा, थोड़ी डीप ब्रीदिंग या ध्यान लगाना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, हर 2-3 घंटे में 5 से 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेना। ये सिंपल सा रूटीन फोकस, मूड और फिजिकल एनर्जी को पूरी तरह से एम्पावर कर देगा। छठा और आखिरी हिस्सा है डेली प्रैक्टिसेस, जिसे हम आम भाषा में उपाय भी कहते हैं। ये वो प्रैक्टिकल कदम है जो भीतरी असीम ऊर्जा को एक सकारात्मक और स्थायी दिशा प्रदान करेंगे। हर दिन की आदत को बेहतर और बैलेंस्ड बनाने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सुबह पानी पीते समय ओम गुरुवे नमः का जाप करना, या दिन की शुरुआत में 10 सेकंड का ये संकल्प लेना कि मैं आज अपनी ऊर्जा को क्लियर और काम रखूंगा। गुरु गायत्री मंत्र का अभ्यास और येलो या ऑरेंज रंग का प्रयोग एक बहुत ही सपोर्टिव रिमाइंडर की तरह किया जा सकता है। एक असरदार उपाय ये भी है कि रोजाना कुछ नया सीखें और उसे अपने दोस्तों के साथ बांटें। ये छोटी छोटी आदतें एक निश्चित और सार्थक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए इस विश्वास से भरे विचार को याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर गोल्स प्लस कंट्रोल्ड एनर्जी इक्वल्स ट्रू सक्सेस। आज लिए गए धैर्यपूर्वक कदम और एक सच्चा अनुशासन ही आने वाले जून महीने के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और काफी एडवेंचरस बुनियाद तैयार करेंगे। अगर आने वाले जून के महीने के लिए करियर, पैसा या प्यार की दिशा को लेकर एक पर्सनलाइज्ड हिंट चाहिए तो कमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ शेयर की जा सकती है। उन डिटेल्स के आधार पर और भी गहरी और निजी इंसाइट सामने आ सकती हैं। अंत में यहाँ छोड़ने के लिए एक सवाल है। इस मध्य महीने की आग और इस कमाल की ऊर्जा को आज किस तरह एक सोचे समझे रूप में दिशा दी जाएगी ताकि आने वाला कल पूरी तरह से सुरक्षित हो सके? इस प्रश्न पर जरूर विचार कीजिएगा। अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण बनाए रखिए, शांत रहिए और अपने लक्ष्यों की ओर स्पष्टता से आगे बढ़िए। नमस्कार।